मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरे वक्ता आज के इस परिचर्चा के प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा उपस्थित होने वाले हैं। मेरे द्वारा इस वर्ष वाद शास्त्र पर एक कार्यशाला का आयोजन 21 से 24 जून 2022 की तिथियों में किया गया। इसमें पूरे देश से 12 विशेषज्ञों के साथ 50 से अधिक प्रतिभागियों की देश और विदेश से उपस्थिति रही और वाद शास्त्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्य व्याख्यान मुख्य व्याख्यान के पश्चात विशेषज्ञ विद्वानों की टिप्पणियों और प्रतिभागियों की ओर से चर्चाओं की प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला निरंतर इसके सत्रों में चलती रही। समापन सत्र में पूरी कार्यशाला में उठे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सामान्य परिचर्चा की गई और भविष्य में क्या स्वरूप हो भारतीय ज्ञान मीमांसा के प्रश्नों के विमर्श का, इस पर चर्चा हुई। इस सारी परिचर्चा में जो वादशास्त्र कार्यशाला के विशेषज्ञ थे, कैलिफोर्निया से प्रोफेसर माधव देशपांडे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी, काशी के सुप्रसिद्ध नैयायिक राजाराम शुक्ल जी, जाने माने विद्वान बलराम शुक्ल, प्रोफेसर कला आचार्य प्रोफेसर आशुतोष दयाल माथुर, डॉक्टर रमाकांत पांडे, राकेश पांडे, डॉक्टर शतावधानी आर गणेश, शास्त्री कौशलेंद्र दास आदि विशिष्ट विद्वानों ने अपने मंतव्य कार्यशाला में भी रखे और समापन सत्र में भी विचार किया कि भविष्य की रूपरेखा क्या होनी चाहिए भारतीय ज्ञान मीमांसा को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए और उसकी समकाल में एक सच्ची समझ विकसित करने के लिए। यह प्रस्तावित किया गया कि भारतीय ज्ञान और विचार परंपरा के साथ सार्थक संवाद के इस उपक्रम को और गतिशील बनाया जाए और इस दृष्टि से एक स्वतंत्र रूप से भी एक बैठक का आयोजन इस वादशास्त्र पर कार्यशाला के पश्चात किया गया, जिसमें जितने विशेषज्ञों के नाम मैंने लिए हैं वो सब उपस्थित हुए। उनके अतिरिक्त हमने विशेष रूप से धर्मचंद जैन को भी आमंत्रित किया। हेलो, धर्मचंद जैन को भी हमने आमंत्रित किया और भावी कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा हमने बनाई। उस विशेष विचार परिषद में यह निर्णय लिया कि जो संवाद इस कार्यशाला में बना है उसके सातत्य के लिए शास्त्र विशेष पर गहन चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाए। किसी एक बड़े दार्शनिक विशेष शास्त्रकार पर परिसंवाद परिचर्चाओं का भी आयोजन किया जाए और भी कई योजनाएं इस तरह की बनाई गई जिन पर शनै शनै अलग अलग केंद्रों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा कार्य किया जाए। इस प्रकार का संकल्प हम लोगों ने किया। इसी के उपक्रम में शास्त्रकार विशेष पर किसी विशिष्ट दार्शनिक पर परिचर्चा का आयोजन किया जाए। इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए आज हम सारस्वत विद्यापीठ गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से यहाँ इस परिचर्चा में उपस्थित हैं। धर्मकीर्ति पर हम बातचीत करेंगे और धर्मकीर्ति पर बातचीत के लिए विशेष चर्चा के लिए दो विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर काशीनाथ न्योपाने नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बौद्ध दर्शन के वे विद्वान हैं। न्याय दर्शन का उन्होंने काशी में रह करके गंभीर अध्ययन किया। बौद्ध तंत्र ग्रंथों पर उनका विशिष्ट कार्य है।
हे वज्र तंत्रम, गुह्य समाज तंत्रम आदि का संपादन उन्होंने किया है। अन्य अनेक ग्रंथ उनके हैं। धर्म कीर्ति का प्रमाण वार्तिक का संस्करण उनका अभी अभी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये बड़ा कार्य है, एक तरह से शताब्दी का एक कार्य है, वह उन्होंने पूरा किया है। डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा जो कि हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने और काशीनाथ न्योपाने जी ने मिलकर के जयराशि भट्ट के तत्वोपप्लव सिंह का संस्करण अनुवाद और विशिष्ट व्याख्या सहित तैयार किया। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में कहना ही क्या है, वे हमारे समय के जाने माने दार्शनिक हैं। मैं समयाभाव को देखते हुए धर्मकीर्ति के संबंध में कुछ मोटी मोटी बातें कहूंगा और फिर मैं अनुरोध करूंगा हमारे दोनों विशेषज्ञों से कि जो धर्मकीर्ति को लेकर के कुछ सवाल भी मेरे मन में हैं, उन पर और भी जो जितने भी भारतीय ज्ञान मीमांसा को लेकर के हमारे आज के प्रश्न हो सकते हैं, उनके संदर्भ में वे संपूर्ण बौद्ध न्याय की परंपरा और धर्मकीर्ति को लेकर के अपने सुचिंतित मंतव्य यहाँ प्रस्तुत करें। धर्मकीर्ति एक प्रख्यात बौद्ध दार्शनिक हैं। 6वीं शताब्दी में वे हुए, 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे, तैर्थिक संप्रदाय के अच्छे जाने माने विप्र परिवार में उनका जन्म हुआ। कोकुनंद उनके पिता का नाम था। मीमांसा दर्शन का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। उनकी जीवनीकार तिब्बती में जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी, कदाचित 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जीवनी है, तारानाथ प्रसिद्ध जीवनीकार हैं। उन्होंने लिखा है कि वो प्रख्यात मीमांसक महान दार्शनिक कुमारिल भट्ट के भतीजे थे, या कुमारिल भट्ट उनके चाचा थे। और अन्य उल्लेख भी धर्मकीर्ति के संबंध में जो तिब्बती स्रोतों में मिलते हैं, उनमें यह उल्लेख मिलता है कि कुमारिल भट्ट से उनका कुछ रिश्ता था। परंतु बौद्ध दर्शन की ओर रुझान हुआ धर्मकीर्ति का, और बौद्ध धर्म के विशेष अध्ययन के लिए वे नालंदा आए। उनका बहुत आकर्षण था कि वे दिंगनाग के साहचर्य में अध्ययन कर सके। दिंगनाग रहे नहीं थे, और धर्मपाल प्रख्यात गुरु थे नालंदा विश्वविद्यालय में, वे भी बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने दीक्षा दी बौद्ध धर्म में धर्मकीर्ति को, पर दिंगनाग जैसे गुरु की तलाश उनको थी। तो दिंगनाग के साक्षात शिष्य ईश्वर सेन उनको यहाँ नालंदा में मिले। उनके सानिध्य में वे बौद्ध न्याय का अध्ययन करते रहे। ईश्वर सेन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और स्वीकार किया कि वो अपने गुरु से अधिक मेधावी और प्रखर विचारक हैं। वे अपने गुरु की भी आलोचना साहस के साथ कर देते थे। अपने ग्रंथों में धर्मकीर्ति ने दिंगनाग, जो कि उनके परम गुरु हैं, उनसे भी असहमति प्रकट की है। और महान गौतमी न्याय के दार्शनिक उद्योतकर मीमांसक कुमारिल भट्ट, महान व्याकरण दर्शन के प्रतिपादक भर्तृहरि की भी उन्होंने अच्छी खबर ली है अपने ग्रंथों में। प्रमाण वार्तिक कारिका, जो प्रमाण वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है, जिस पर कार्य किया है अंबिका दत्त शर्मा जी और काशीनाथ न्योपाने जी ने, वो उनका मैग्नम ओपस या प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। उनके सभी ग्रंथ दिंगनाग के ग्रंथों की टीकाएं हैं, परंतु उनके द्वारा धर्मकीर्ति एक बड़े मौलिक चिंतक और विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। न्याय बिंदु प्रकरण, हेतु बिंदु प्रकरण, वादन न्याय बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है, जो वाद शास्त्र पर लिखा गया, और बड़ी गहरी मीमांसा उन्होंने वाद शास्त्र की कोटियों की इस ग्रंथ में की। धर्मकीर्ति ने संतानांतर सिद्धि, यह जो कॉन्टिन्यूयम की अवधारणा है बौद्ध दर्शन में, उसको लेकर के संबंध परीक्षा, इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं। धर्मकीर्ति ने दिंगनाग की परंपरा में बौद्ध न्याय को परिष्कार देते हुए और बुद्ध के अनात्म और क्षणभंग वाद की जो आधार भित्ति थी या नींव थी, उस पर समग्र बौद्ध प्रमाण मीमांसा का परिष्कार किया, उसको प्रतिष्ठित किया। और जो लक्षण उन्होंने प्रमाणों के दिए और गौतमी न्याय को जो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, नागार्जुन का जिस प्रकार से खंडन गौतमी न्याय परंपरा में किया गया, कदाचित स्वयं न्याय सूत्रकार ने किया, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग
न्याय सूत्रकार को नागार्जुन से पूर्ववर्ती भी मानते हैं। यह तो काशीनाथ जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। 2-3 सूत्रों में कदाचित नागार्जुन का उल्लेख या संकेत न्याय सूत्रकार देते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस पूरी परंपरा में धर्मकीर्ति इस पूरे डिबेट को एक शिखर पर पहुंचाते हैं और पुरुषार्थ सिद्धि किस प्रकार से इस प्रमाण मीमांसा के द्वारा हो सकती है अभी वे स्थापित करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्विका सर्व पुरुषार्थ सिद्धि, यह सूत्र ही उन्होंने दिया है। सम्यक ज्ञान उन्होंने प्रमाण का लक्षण किया है। प्रत्यक्ष का लक्षण भी धर्मकीर्ति ने अपनी ओर से परिष्कृत किया। प्रत्यक्षम कल्पना पोड़म अभ्रांतम, तो यह अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभास प्रतीति कल्पना, ये जो कल्पना का लक्षण उन्होंने दिया, कल्पना से जो अपौढ़ है, तया रहितम तिमिरांशु भ्रमण नौयान संभ्रमाद्यनाहित विभ्रमम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये जो प्रत्यक्ष लक्षण को परिष्कृत करते हुए, अनुमान के लक्षण को परिष्कृत करते हुए वे बौद्ध दार्शनिक की ओर से गौतमीय न्याय की परंपरा को प्रत्युत्तर देते हैं। और इस पूरी परंपरा को, जो कि नागार्जुन से आरंभ होती है बौद्ध न्याय की, उसमें न्याय वैशेषिक का जिस प्रकार से विखंडन किया गया गौतमीय परंपरा के न्याय वैशेषिक का, वह एक बड़ा मानक बना। पूरी 1000 साल तक जो बहुत प्रखर वाद चला गौतमी न्याय और बौद्ध न्याय के बीच, उसमें धर्मकीर्ति और दिंगनाग और धर्मकीर्ति ये दोनों शिखर पुरुष के रूप में सामने आते हैं। और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए गौतमी न्याय की परंपरा को अपने आप को पुनः परिष्कृत करना पड़ा, पुनः अपनी पुनर्मीमांसा अपनी एक तरह से करना पड़ी, उद्योतकर के द्वारा या वाचस्पति मिश्र के द्वारा या उदयन के द्वारा यह कार्य किया गया। मैं इन सब प्रश्नों पर विशेष न कहते हुए एक बात जो यहाँ कहना चाहता था कुछ ही मिनटों में, कि धर्मकीर्ति बहुत बड़े कवि भी हैं। मेरी दृष्टि में वे महान कवि हैं। उनकी तरफ मैं आकर्षित इसलिए भी हुआ कि जो बौद्ध न्याय का, गौतमी न्याय का भी अध्ययन करते हैं, या जो दर्शन के छात्र और अध्यापक धर्मकीर्ति को पढ़ते पढ़ाते हैं, वे कदाचित धर्मकीर्ति की कविता को नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं। और धर्मकीर्ति को वैसे भी शिकायत थी कि उनकी बड़ी उपेक्षा की गई है उनके समय में भी, और बाद में भी धर्मकीर्ति का स्मरण कदाचित हमारे यहाँ उस रूप में नहीं किया गया। क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी हमको उत्तर खोजना चाहिए। पर एक बहुत बड़े कवि की, जिसको कि आनंदवर्धन जैसे महान आचार्य, महान कवि मानते हैं, उसको कवि परंपरा में भी स्थान नहीं मिला। मैं उस पर 2-3 बातें करूंगा, इसलिए कि एक बड़ा दार्शनिक जब बड़ा कवि होता है, वो कवि और दार्शनिक जब मिल जाते हैं तो क्या स्वरूप बनता है, कविता में दर्शन ढल करके आता है। उस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए था। जैसे भवभूति को नहीं हम समझ सकते जब तक कि दर्शन, पूरी मीमांसा और भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन की जो गहरी समझ उनकी कविता में है, उसका बोध हमको न हो। तो बौद्ध दर्शन की गहरी समझ के साथ धर्मकीर्ति कविता रचते हैं। बड़ी मर्मस्पर्शी कविताएं उनकी हैं। अलग से कोई उनका कविता संकलन नहीं प्राप्त हमको, लेकिन पूरी परंपरा सुभाषितकारों की, सुभाषित संकलनकारों की पहचानती है धर्मकीर्ति को एक बड़े आचार्य के रूप, बड़े कवि के रूप में। और एक संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों की परंपरा भी उनको सम्मान देती है। सुभाषित रत्नकोश जो 11वीं-12वीं शताब्दी का संकलन है विद्याकर का, उसमें 16 पद्य धर्मकीर्ति के एक कवि के रूप में उद्धृत हैं। सदुक्ति कर्णामृत जो 12वीं-13वीं शताब्दी का श्रीधर सेन का संकलन है, उसमें 9 पद्य उनके उद्धृत है। सुभाषितावली जो वल्लभदेव का 15वीं-16वीं शताब्दी का संकलन है, उसमें भी 6 पद्य धर्मकीर्ति के उद्धृत हैं। और जो बौद्ध न्याय, गौतमी न्याय के आचार्यों ने जो खंडन किया धर्मकीर्ति का, वो उनकी कविता पर भी बात करते हैं। और जयंत भट्ट कहते हैं कि धर्मकीर्ति को ऐसी आसक्ति है ये अनात्मवाद से, क्षणभंगवाद से, कि वो अपनी कविता में भी क्षणभंगवाद को भूलते नहीं है। और प्रणय केली की चर्चा करते हुए भी वो अनित्य की बात उठाते हैं। तो ये वाक्य आता है जयंत भट्ट में, उनकी न्याय मुक्तावली में, कि ये न नित्यो नाम पदार्थ प्रणय केलिष्वपि न विषय्यते। नित्य का ऐसा फोबिया है धर्मकीर्ति को कि वो प्रणय केली का चित्रण कर रहे हैं और उसमें भी अनित्यता का स्मरण वो करते हैं। तो ये जो क्षणभंग की फिलॉसफी दर्शन का आना कविता में और प्रणय कविताओं में आना, उसकी उपेक्षा बौद्ध दर्शन की परंपरा में, तिब्बत में तो इसलिए की गई कि
वहाँ कविता से उनको कुछ लेना देना कदाचित नहीं था। हमारे यहाँ भी पूरी जो बौद्ध न्याय की परंपरा है वह 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद उसका विस्मरण होता चला जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं हुआ। इसलिए धर्मकीर्ति की कविता भी पूरी तरह से बिसरा दी जाए, यह स्वाभाविक हुआ। मैं कुछ 4-5 पद्य उनके उद्धृत करके इस बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद में सम्मान्य वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। ये एक पद्य है जो कई जगह उद्धृत हुआ है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में इसको उद्धृत किया, शारंगधर ने उद्धृत किया इसको, सुभाषित रत्नाकर में विद्याकर ने भी उद्धृत किया। अलमति चपलत्वात् स्वप्न मायोपमत्वात् परिणति विरसत्वात् संगमे नांगनाया इति यदि शतकृत्वस्तत्त्वमालोचयामस्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यंतरात्मा। एक बड़े नैयायिक का, और जो कि उतना ही संवेदनशील कवि भी है और प्रेमी भी है, वो कहते हैं कि सौ तरह से हम तत्व विचार करते हुए मन को समझाते हैं कि अंगना के संगम के प्रति जो चंचलता है उसको रहने दो। स्वप्न मायोपमत्वात् परिणति विरसत्वात् संगमे न अंगनाया अलम, ऐसा वो कहते हैं। यह सब स्वप्न और माया है, परिणाम में विरस होगा, फिर भी उस हरिणाक्षी को अंतरात्मा भूलती नहीं है। याता आलोचन गोचरम यदि विधे रेणे क्षणा सुंदरी नेयम कुंकुम पंक पिंजर मुखी तेनोज्झिता स्यात् क्षणम नाप्यामीलित लोचनस्य रचनाद् रूपम भवेदीदृशम तस्मात् सर्व मकर्त्रिकम जगदिदम श्रेयो मतम सौगतम। यह भी सुंदरी का, प्रणयिनी का स्मरण करते हैं, उसकी बात करते हुए सौगत मत का स्मरण करते हैं। और बड़ी ह्यूमर धर्म कीर्ति में जो उनके बहुत गंभीर शास्त्र ग्रंथों में आता है, जिस तरह से वो चुटकी लेते हैं, जिस तरह से फप्तियां कसते हैं वादन न्याय में और अपने दूसरे ग्रंथों में बौद्ध न्यायिकों पर, तो यह जो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका है वो कवि के रूप में भी। तो कुमकुम के लेप से पिंजरित मुख वाली यह हरिणाक्षी विधाता के दृष्टिपथ में यदि पड़ जाती तो वे इसे एक क्षण को भी छोड़ते नहीं, और आंख बंद करके तो इस रूप की रचना हो नहीं सकती। इसलिए सौगत मत ही मानना चाहिए कि जगत अकर्तृक है। इस सुंदरी को किसी ने बनाया, विधाता ने नहीं बनाया। यह जो बुद्ध का सिद्धांत है यही मान लेना चाहिए। ऐसा मजा लेते हुए एक तरह से कहते हैं धर्म कीर्ति। तो कविता में दर्शन को इस तरह से उतारना, वो तर्क भी उसके पीछे है, काव्य का तर्क है कि कैसे बनाया जा सकता है। अगर सचमुच में बना देते तो उसको कैसे छोड़ते वो विधाता, ये कहते हैं। तो ये कवित्व की विच्छित्तियां दर्शन की गहराइयों से संगम रचती हैं, और अद्भुत भाषा कई बार धर्म कीर्ति उसमें रच जाते हैं। तो बहुत हल्के मैंने उनके श्लोक दिए, जैसे ये शायद प्रमाण वार्तिक में भी आता है, और कविता इसमें बड़ी उत्तम है। प्रायः प्राकृत शक्ति रप प्रतिबल प्रज्ञोजन केवलम नानर्थेव सुभाषिते ही परिगतो विद्वेष्टपीर्ष्यामलै तेनायम न परोपकार इति नश्चिंतापि चेतश्चिरम सूक्ताभ्यास विवर्धित व्यसनमित्यत्रानुबद्ध स्पृहम। जो लोग मेरे समान सोच और समझ की शक्ति वाले नहीं है, वे तो सामान्य विषयों में ही आसक्त रहते हैं। उन्हें सुंदर उक्तियों से, सूक्तियों से कोई प्रयोजन ही नहीं, और वे ईर्ष्या के मल से भरे हुए हैं, द्वेष भी रखते हैं। इसलिए मैंने अपना ग्रंथ परोपकार समझ करके नहीं लिखा। ये तो सूक्तियों के अभ्यास से विवर्धित व्यसन वाले मेरे मन की बढ़ती हुई स्पृहा है जिसने इसे रचवा लिया है। अपने शास्त्र ग्रंथों को भी उन्होंने इसी तरह से लिखा है कि मैं अपनी मुक्ति के लिए लिख रहा हूँ। लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तो अपने ग्रंथों में वो कहते ही हैं कि ये मेरा मत मेरे ही साथ बुढ़ा जाएगा, मेरे ही शरीर में जीर्ण हो जाएगा, सागर के जल की तरह है मेरा मत। इसको नहीं समझ पा रहे हैं लोग। ये उनको बोध था कि इतना गंभीर मेरा विवेचन हो जाता है कि मेरे समकाल में ही मुझे नहीं समझा जा रहा है। अपनी कविता में भी वो शिकायत करते हैं, और ये कहते हैं कि मैं अकेला चला इस पथ पर, वहति न पुरः कश्चिन्न पश्चात कोप्यनुयाति माम न च नवपद क्षुण्णो मार्ग कथम नहमेककः भवतु विदितं पूर्वव्यूढ़ोऽधुना खिलतां गतः सखलु बहलो वामः पंथा मया स्फुट मूर्जितः। इस श्लोक पर हम लोगों ने बहुत चर्चाएं की हैं, नामवर सिंह जी के साथ भी और कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के साथ। वो कहते हैं कि कोई नहीं जा रहा है मेरे आगे पीछे, मेरे आगे आगे, वहति न पुरः पश्चात न कोपी, कोई नहीं आ रहा है मेरे पीछे पीछे। ऐसा भी नहीं है कि मैं केवल अकेला ही इस पथ पर पहली बार चला हूं, तो मैं एकाकी भला कैसे? चले हैं इस पर पहले भी दूसरे लोग, भले ही आज सन्नाटा हो इस पथ पर,
पर मैंने चुन लिया है अपने लिए यह समृद्ध मेरा अपना वाम पंथ। तो सखलु बहलो वामः पंथा मया स्फुट मूर्जिता। एक तो सखलु बहलो वामः पंथा मया स्फुट मूर्जिता। यह धर्म कीर्ति चतुर्थ चरण में कह रहे हैं इस श्लोक में। वो कहते हैं कि मैंने एक अपना अलग ही पंथ चुन लिया है, उस पंथ को, उस पथ को मैंने ऊर्जित कर दिया है। इस पर बहुत चर्चा विद्वज्जनों के बीच में, हम लोगों के बीच में होती रही कि ऊर्जिता शब्द से वो क्या कहना चाहते हैं। स्फुट मूर्जिता यही पाठ मिलता है, स्फुट मर्जिता यह भी कह सकते थे। मैंने स्पष्ट रूप से उस पथ को अपने लिए अर्जित कर लिया, ऐसा भी कह सकते थे। पथ उन्होंने अपना चुना, उसे समृद्ध बनाया और ऊर्जा से भर दिया, ऐसा वे कदाचित कहना चाह रहे हैं। इसलिए अपना पथ अलग चुनने के कारण धर्मकीर्ति भाषा के एक संकट का अनुभव करते हैं, जो अन्य कवि उस संकट का अनुभव कदाचित नहीं करते उस तरह से, या सभी कवि नहीं करते। बहुत सारे कवियों के लिए बहुत आसान होता है, तुकबंदी करते चले जाते हैं, बहुत वाहवाही लूटते हैं, उन्हें कोई संकट नहीं भाषा का कि जो मैं कह रहा हूं उसमें भाषा का परम तत्व किस तरह से रह गया है, छूट गया है, और मैं छूछी बातें चला जा रहा हूं। शब्द अर्थ को छूते छूते लौट आते हैं। यह बात वे अपने दर्शन के ग्रंथों में बार बार कहते हैं। यह तो शंकराचार्य भी कहते हैं, वेदांत भी यही कहता है, ये तो वाचो निवर्तन्ते। लेकिन वो भाषा का एक एब्सोल्यूट है, परम है, जो कि कूटस्थ है, नित्य है। और यहाँ तो वह परम भी नहीं है, यहाँ तो वह कूटस्थ नहीं है, क्षणभंगवाद में। इसलिए आज जो संकट हम अनुभव करते हैं उसको धर्मकीर्ति हमसे लगभग 1700 साल पहले अनुभव करते हुए भाषा के उस संकट की भी बात करते हैं, अपने दर्शन में भी, अपनी कविता में भी। विशेष रूप से आज के उत्तर आधुनिक विचारक उस भाषा के संकट की बात करते हैं। धर्मकीर्ति अपने दर्शन के ग्रंथों में और अपने काव्य दोनों में भाषा के इस संकट को, इस समस्या को अनुभव करते हैं, उस पर वे विचार करते हैं। इसलिए वे विसंगति बोध के सबसे बड़े कवियों में से भी एक हैं। संसार की विभीषिका, विसंगति, उसको विविध स्तरों पर वे अपने शब्दों से बयान करना चाहते हैं। और जो एक अभिव्यक्ति का पूर्व निर्धारित पथ अनेक कवियों ने चुन लिया है, उसको वे छोड़ करके उन कवियों पर थोड़ा सा उत्प्रास भी प्रकट करते हैं, व्यंग्य जिसको कहते हैं, उन कवियों पर वे छींटाकशी भी करते हैं। वो संसार किस प्रकार से गद्दारी का प्रवाह न्याय से चला जा रहा है, लोग इस संकट का अनुभव नहीं कर रहे हैं कि जो हम कहना चाह रहे हैं वह दूसरे तक उस रूप में नहीं पहुंच रहा है जिस रूप में हम कहना चाह रहे हैं। तो यह थोड़ा सा व्यंग्य का चुटीला एक श्लोक उनका है। यह भी बहुत उद्धृत हुआ है सुभाषित संग्रहों में। शैलैर्बन्धयति स्म वानर हृतैर्वाल्मीकिरम्भो निधिम् व्यासः पार्थ शरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्भाव्यते वागर्थौ च तुलाधृताविव तथाप्यस्मत्प्रबन्धानयम् लोको दूषयति प्रसारित मुखस्तुभ्यम प्रतिष्ठे नमः। यह विद्याकर, जो कि स्वयं एक बौद्ध थे, वो 12वीं शताब्दी में उन्होंने सुभाषित रत्न कोश बृहत्काय अपना सुभाषित संग्रह तैयार किया, जिसमें कि धर्मकीर्ति के सबसे अधिक पद्य सुरक्षित भी हैं। धर्मकीर्ति इस पद्य में कहते हैं, शैलैर्बन्धयति स्म वानर रतैर वाल्मीकिरम्भो निधिम। वाल्मीकि ने वानरों से पहाड़ उठवाकर सागर पर सेतु बंधवा लिया। व्यासा पार्थ शरैः तथापि न तयोर अत्युक्तिरुद्भाव्यते। व्यास ने अर्जुन के बाणों से सेतु बंधवा दिया, पर उनके लिए कोई नहीं कहता कि इन्होंने अत्युक्ति की है, इनकी कविता में अतिशयोक्ति है या नहीं कहते, सब उस पर विश्वास करते हैं। वह माइथोलॉजी बन चुकी है, पुरा कथा बन गई है, उस पर मुग्ध होती है जनता।
तीसरे चरण में कहते हैं वागर्थौ च तुला धृता व्यो तथाप्यस्मत् प्रबंधानयम लोको दूषयति दूषयति प्रसारित मुख। हम शब्द और अर्थ को तोल तोल कर प्रयोग करते हैं, एक एक शब्द को चुनते हैं, विचार करते हैं कि उस अर्थ को छू रहा है या नहीं। फिर भी हमारे प्रबंधों पर दोष लगाने के लिए लोग मुंह फाड़े रहते हैं। ये मुहावरा उन्होंने बनाया, भाषा पर अधिकार उनका कितना है, कैसे वे शब्दों की खोज करते हैं। वो कहते हैं कि मैं शब्दों को तोल तोल करके रख रहा हूँ। तोल तोल करके रख ही नहीं रहे हैं, अपने शब्द गढ़ते हैं नए। तो लोकः प्रसारित मुखः दूषयति, मुंह बाए हुए, मुंह फैला करके लोग दोष लगाने के लिए बड़े आ रहे हैं। तो तुभ्यम प्रतिष्ठे नमः, हे प्रतिष्ठा तुझे नमन है। जो एस्टेब्लिश्ड हो गए उनके लिए अब कोई दोष नहीं देता, वो तो समर्थ कवि हो गए। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास भी कह गए। हम चूंकि संघर्ष कर रहे हैं, भाषा के संकट को झेल रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर छींटाकशी, हमारे ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोग आते रहते हैं। तो ये जो मुहावरा उन्होंने गढ़ा, उसकी छठा भाषा की जो उन्होंने पैदा की, और व्यंग्य की, व्यंग्य का पैनापन, तलखी उसमें आई, उसके द्वारा धर्मकीर्ति ने प्रमाणित कर दिया कि वे शब्द और अर्थ को तोल तोल करके उसके संकट को समझते हुए प्रयोग कर रहे हैं। वामन ने भी इस पद्य को काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उद्धृत किया है, यद्यपि उन्होंने धर्मकीर्ति का नाम नहीं लिया है, पर यह धर्मकीर्ति का पद्य तो है ही, जैसा कि विद्याकर बताते हैं। इसलिए जितने पद्य धर्मकीर्ति के उनके स्वयं के अपने ग्रंथों में उन्होंने रचे हैं, शास्त्र ग्रंथों में भी बड़े उत्तम कवित्व के पद्य उनके आते हैं। और सुभाषित संग्रह में जो उनके स्फुट मुक्तक उद्धृत मिलते हैं, अनेक उनकी कविताएं जो उनके ग्रंथों में संकलित नहीं है, उन्होंने बहुत सारे मुक्तक लिखे होंगे, बहुत सारे तो लुप्त हो ही गए उसमें से, क्योंकि धर्मकीर्ति की तो कोई परवाह की ही नहीं गई। उनके जीवन काल में भी उनका बड़ा उपहास होता था। तारानाथ बताते थे कि कितनी हंसी उनकी उड़ाई गई, उनके उनके उनकी और उनके ग्रंथों की भी। बाद में पहचाना गया कि ये तो बड़े गहरे विचारक हैं, और चीनी में, तिब्बती में उनके अनुवाद हो गए। भारत में तो फिर भी उनको भुला ही दिया गया। भले ही न्याय के महान आचार्य मानते हो कि बड़े विचारक हैं, उद्योतकर मानते हो, उदयन स्वीकार करते हो, पर हमारे यहाँ तो बाद में 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद गौतमी न्याय की परंपरा में तो धर्मकीर्ति का नाम नहीं लिया जाता। बौद्ध न्याय की परंपरा में तो वे स्मरणीय बने रहे। ये दुर्भाग्य रहा भारतीय दर्शन का कि धर्मकीर्ति और दिंगनाथ जैसे विचारकों को बाद में फिर हमारी न्याय की परंपरा उस तरह से उनके दर्शन पर विचार नहीं करती। पूर्व पक्ष के रूप में भी यदि उन पर विचार किया जाता उस तरह से शंकराचार्यों के बाद के दर्शन में, तो बड़ा बहुत समृद्ध होता हमारा दर्शन, क्योंकि कितनी बड़ी चुनौतियां वे वैचारिक स्तर पर खड़ी करते हैं। अपनी कविता में भी वे इस तरह की चुनौतियां खड़ी करते हैं। एक और उनका पद्य है जो कि उन्होंने अपने स्वयं के वादन न्याय में उद्धृत किया है, बहुत ही सुंदर पद्य, और यह भी सुभाषित संग्रह में भी उद्धृत होता है। यह बहुत छींटाकशी का, व्यंग्य का, परिहास का भी पद्य है, और कैसी पैनी दृष्टि है समाज पर भी, समाज की गति पर, रीति नीति पर धर्मकीर्ति की, यह इससे समझ में आता है। रईस के घर चाकरी करने वाले सेवक की दारुण नियति पर यह व्यंग्य है। जो राजा के यहाँ, बड़े आदमी के यहाँ चाकरी कर रहा है, क्या क्या नाच उसको नाचने पड़ते हैं। तो हसति हसति स्वामिन न्युच्चैरुदत्यपि रोदिति, कृत परिकरः स्वेदोद्गारम प्रधावति धावति, गुण समुदितम दोषापेतम प्रनिंदति निंदति, धनलव परिक्रीतो भृत्यः प्रनृत्यति नृत्यति। ऐसा बढ़िया प्रयोग सती सप्तमी का। और ये भाषा की जो ताजगी है, वो भाषा कैसे वेधक बन रही है। जो धर्मकीर्ति भाषा का संकट अनुभव करते हैं, और उस संकट को पार करने के लिए जिस तरह से वे उससे गुजर कर के शब्द लेकर के आते हैं, उसका भी एक उदाहरण है। बात तो सिर्फ यही कही है उन्होंने कि हसती हसती स्वामिनी, हंसता है स्वामी के हंसने पर, और रुदत्यपि रोदिति, रोता है स्वामी के रोने पर, कृत परिकरः स्वेदोद्गारम प्रधावति धावति। क्या मुहावरे बनाए हैं। कृत परिकरः, कमर कसकर के, स्वेदोद्गारम, पसीना बह रहा है उसके देह से, ऐसा कृत परिकर, कमर कसकर के और पसीना खूब बहाते हुए स्वामी के दौड़ने पर वह भी दौड़ लगाता है। गुण समुदितम दोषापेतम,
प्रनिंदति निंदति, किसी भी गुण के समुदाय की, समुच्चय की, जो जिसमें कि कोई दोष नहीं है, उसकी जमकर के बढ़ चढ़ करके निंदा करता है यदि स्वामी निंदा कर रहे हैं। धन लव परिक्रीतो भृत्य प्रणत्यति नृत्यति, रुपये के टुकड़ों से खरीदा गया जो भृत्य है वह नाच नाच उठता है स्वामी के नाचने पर। ये जो प्र उपसर्ग का प्रयोग किया है, प्रनिंदति निंदति और प्रणत्यति नृत्यति और प्रधावती धावती, तीन पंक्तियों में जो प्र उपसर्ग का प्रयोग किया है, जो उपसर्ग वक्रता कुंतक के शब्दों में और पद पूर्वार्ध वक्रता भी कुंतक के शब्दों में, और यह पद प्रकाश्य ध्वनि के पद पूर्वार्ध प्रकाश्य ध्वनि आनंदवर्धन की शब्दावली में, मम्मट की शब्दावली में, उससे भाषा को किस तरह तराशते हैं, पेना बनाते हैं धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ने वादन न्याय में यह पद्य उद्धृत किया, यह बताने के लिए कि पुनरुक्ति सदैव दोष नहीं हुआ करती। वे गौतमी न्याय की परंपरा की आलोचना करते हैं जिसमें कि निग्रह स्थानों में पुनरुक्त को दोष बताया गया। काव्य शास्त्र में भी कविता के दोषों में पुनरुक्त बताया, लेकिन आचार्य कहते हैं पुनरुक्ति गुण भी हो जाती है, उसको नित्य दोष नहीं मानते हैं मम्मट आदि आचार्य, दंडी आदि आचार्य, और वह अनित्य दोष है, कहीं कहीं वो दोष नहीं रह जाता, कहीं कहीं उल्टे गुण हो जाता है। यहाँ पर गौतमी न्याय की परंपरा में यह कहना छूट गया था कि पुनरुक्ति सदैव निग्रह स्थान नहीं हो सकता। प्रतिवादी हमेशा यह नहीं कह सकता कि उसी बात को क्यों दोहराया, क्योंकि दोहराना कई बार आवश्यक हो जाता है। इसलिए आनंदवर्धन धर्मकीर्ति के काव्य की गुणवत्ता को पहचानते हैं। यह तो आनंदवर्धन ने पकड़ लिया कि हम जिस ध्वनि को खोज रहे हैं वह हमको कालिदास के बाद किसी कवि में बहुत बढ़िया मौजूद रूप में दिखाई दे रही है, तो वो धर्मकीर्ति है। कविता को उसकी अनुगूंजों में हम पहचानते हैं। धर्मकीर्ति बहुत सारी अनुगूंजें इसलिए छोड़ते हैं अपनी कविता में, क्योंकि वे समझते हैं कि शब्दों से उसके अर्थ छिटक करके दूर हो गए हैं। उनकी तो गूंजें, थोड़ी सी झलक कहीं जो चित्त में उदित होगी उसके द्वारा वे पहचाने जाएंगे, क्योंकि वो तो सुलक्षण क्षणभंग के सिद्धांत में विश्वास करते ही हैं। उनकी कविता पढ़ते पढ़ते आनंदवर्धन को भी लगने लगा कि जो अनिर्वचनीय बता रहे हैं ध्वनि को, वो तो ध्वनि की प्रकारांतर से प्रशंसा ही कर रहे हैं हमारे ध्वनि सिद्धांत की, तो वो दोष नहीं गुण ही है यदि अनिर्वाच्य उसको कह रहे हो। तो यदि अनिर्वाच्य ही उसको मान रहे हो तो फिर वो बौद्धों के सुलक्षण जैसा कुछ पदार्थ हो सकता है। ये चतुर्थ उद्योत में जाकर के आनंदवर्धन स्वयं कहते हैं। एक तरह से बौद्ध होते होते वो रह जाते हैं। अभिनव गुप्त तो बहुत दृढ़ता से खंडन करते हैं कि कुछ आचार्य इस आनंदवर्धन के इस वाक्य की यह व्याख्या करते हैं कि यह बौद्ध सिद्धांत का समर्थन आनंदवर्धन यहाँ कह रहे हैं। मुझे भी शंका है, क्योंकि आनंदवर्धन क्या कहना चाह रहे थे वह छूट गया है उसमें। वो तो कह रहे हैं कि मैं आगे इसको स्पष्ट करूंगा। धर्मोत्तर के जो न्याय विनिश्चय पर मैं वार्तिक लिखूंगा, न्याय विनिश्चय वार्तिक टीकायाम, ऐसा वो कहते हैं। न्याय विनिश्चय वार्तिक की टीका में मैं इसको स्पष्ट करूंगा। वह न्याय विनिश्चय वार्तिक की टीका नहीं मिलती। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि उन्होंने उस टीका में अपना अभिप्राय स्पष्ट किया था। और अभिनव गुप्त इस बात को जोर देकर कहते हैं कि बौद्धों के क्षणभंगवाद का, सुलक्षण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन विचार तो धर्मकीर्ति की कविता का आनंदवर्धन कर चुके हैं। उस क्रम में वो कह चुके हैं कि वे सुलक्षण जैसा कुछ माना जाए, फिर मान लिया जाए, फिर ऐसा भी वो कह चुके हैं। तो कितने निकट वे आ जाते हैं धर्मकीर्ति के। इसलिए आनंदवर्धन दार्शनिक धर्मकीर्ति और कवि धर्मकीर्ति के बीच के अंतर संवाद को पहचानते हैं, और इसलिए वे उनके इस पद्य को उद्धृत करते हैं, लावण्य द्रविण व्ययो न गणिता। इस तरह की शब्दावली भी संस्कृत कविता में अन्यत्र नहीं आई, जो धर्मकीर्ति ने शब्दावली अपनी गढ़ी है अपने दार्शनिक अनुभवों के साथ। तो ये कविता में दार्शनिक मेधा का संगम रचते हुए मैं बहुत सारे और सुंदर श्लोक नहीं दूंगा। जो उनके दर्शन से, उनके न्याय से सीधा संबंध रखने वाले 2 श्लोक हैं वो मैं और दूंगा। बहुत अच्छे मोहक श्लोक हैं धर्मकीर्ति के, लेकिन एक जिस पर आनंदवर्धन चर्चा करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं, ये अद्भुत बात है इतने महान आचार्य के बारे में कि उन्होंने महाभारत की मीमांसा पर अपने ध्वन्यालोक में एक लंबा निबंध सा लिख दिया है। महाभारत में शांतरस क्यों मानना चाहिए,
उसके बाद उन्होंने किसी कवि पर इतना लंबा नहीं लिखा। कालिदास पर भी उन्होंने एक वाक्य लिखा और फिर कुछ नहीं उन्होंने कहा कालिदास के बारे में विस्तार से। धर्मकीर्ति पर वो करीब करीब 2 पेज खर्च करते हैं अपने ध्वन्यालोक में, और ये श्लोक उद्धृत करते हुए इसकी मीमांसा वो करते हैं। उससे पता चलता है कि धर्मकीर्ति की कविता की जो गहराइयां हैं वो आनंदवर्धन जानते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो दार्शनिक की कविता की गहराइयां हैं। तो लावण्य द्रविण व्ययो न गणितः क्लेशो महान स्वीकृतः स्वच्छंदम वसतो जनस्य हृदये चिंता ज्वरो निर्मितः एषापि स्वगुणानुरूप रमणा भावाद वराकी हता कोर्थश्चेतसि वेदसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुम तन्वता। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत कोमल लगता है, बड़ी नाजुक कोमल भावनाएं जैसे प्रकट की गई हों। धर्मकीर्ति कहते हैं कि लावण्य द्रविण व्ययो न गणित है, लावण्य की कितनी सामग्री खर्च हो गई इस सुंदरी को बनाने में, इसकी कोई गिनती परवाह ही नहीं की। बड़ा क्लेश उठाया, क्लेशो महान स्वीकृत है, और स्वच्छंद रहने वाले लोगों के मन में चिंता का ज्वर और पैदा कर दिया कि क्या होगा, ऐसी सुंदरी ये रच दी गई है, इसका क्या होगा। और यह खुद भी अपने तुल्य रमण के अभाव के कारण बेचारी मारी गई। ऐशापि स्वयमेव तुल्य रमणा भावाद वरा की हता, तो कोर्थश चेतसी वेद सा विनिहितस तन्व्यास तनुम तन्वता। क्या सोच करके विधाता ने इस तनवंगी को बना दिया, क्या उनके मन में क्या आया कि उन्होंने इसको रच दिया। इस पद्य पर मीमांसा करते हुए आनंदवर्धन कहते हैं कि कुछ आचार्य इसे व्याज स्तुति का उदाहरण मानते हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक किसी सुंदरी की निंदा प्रशंसा धर्मकीर्ति कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए व्याज स्तुति व्याज निंदा ये नहीं है। क्योंकि अगर इस इस उक्ति को कहने वाला सचमुच में कोई प्रेमी होता तो क्यों कहता कि तुल्य रमण के अभाव में यह भी मारी गई। वो तो कहता कि मैं तो खुद इसका प्रेमी हूं। कोई प्रेमी नहीं कह रहा है, कोई सुंदरी सचमुच में है ही नहीं, किसी तटस्थ व्यक्ति का भी ये बयान नहीं है। क्योंकि यदि वह तटस्थ है तो ऐसी चिंता ज्वर उसको क्यों हो रहा है कि स्वच्छंदम वस्तो जनस्य हृदये चिंता ज्वरो निर्मिता, उसकी चिंता की बुखार उसके भीतर क्यों पैदा हो रही है सुंदरी के लिए। तो कौन कह रहा है। बहुत सारे विकल्पों पर विचार करते हुए आनंदवर्धन कहते हैं कि ये वास्तव में अप्रस्तुत प्रशंसा है, कोई सुंदरी नहीं है। यह कवि अपनी स्वयं की रचना के बारे में कह रहा है कि ये जो मैंने रचना कर दी इसका आदर करने वाला कोई नहीं। ये खेद प्रकट कर रहा है कि ये ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी, इसको समझने वाले कोई नहीं रहेंगे। और दूसरा पद्य प्रमाण वार्तिक में भी जो मिलता है उसको उद्धृत करते हुए आनंदवर्धन बताते हैं कि जिस कवि की ये रचना है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो शिकायत करता है कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं लोग। ये वो कहते हैं, अनध्यवसितावगाहनम अनल्पधि शक्तिनाप्यदृष्ट परमार्थ तत्त्वमधिकाभियोगैरपि मतम मम जगत्यलब्ध सदृश प्रतिग्राहकम प्रयास्यति प्रयोनिधे पयैव स्वदेहे जराम। बुद्धि की प्रचुर शक्ति वाले भी जिसमें पूरी तरह अवगाहन न कर सके, अधिक प्रयास करने वाले भी जिसका परमार्थ तत्व न पा सके, ऐसा मेरा यह मत संसार में अपने अनुरूप प्रतिग्राहक को पाए बिना सागर के जल की तरह अपनी ही काया में बुड़ा जाएगा। ऐसा वो कहते हैं। आनंदवर्धन इस पद्य को भी उद्धृत करते हैं कि धर्मकीर्ति ऐसे ही बोलता है। वो कहते हैं कि धर्मकीर्ति के पद्य हैं। तो ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि इतने बड़े महान कवि, इतने महान विचारक, जिनके चिंतन की कुछ ऊंचाइयों की झलक हम अभी देखेंगे, वो उन्होंने जो ऊंचाइयां प्रदान की बौद्ध न्याय को और जो संघर्ष प्रतिवाद उन्होंने किया गौतमी न्याय का, नागार्जुन असंग वसुबंधु दिंगनाग धर्मकीर्ति, ये इन दार्शनिकों की जो पूरी परंपरा एक शिखर पर पहुंची और उसको प्रतिवाद करते हुए अपने दर्शन का परिमार्जन परिष्कार किया गौतमी न्याय की परंपरा के न्यायिकों ने। तो जो शिखर स्थापित हुए लगभग 1000 वर्षों तक, पहली शताब्दी से लगा करके 10वीं-11वीं शताब्दी तक, उनके विकास की क्या संभावनाएं चुक गई थी कि एक तरह का बाद में स्खलन हम देखते हैं, नीचे उतरते हुए हम देखते हैं। यह प्रश्न आता है, क्या मार्जिनलाइज किया गया, पार्श्व कुक्षी में निक्षिप्त कर दिया गया जो पूरी दिग्नाग और धर्मकीर्ति की परंपरा थी उसको। ये जो वाद की परंपरा थी, यह जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी, वो क्यों नहीं बनी रह सकी इस पूरी सहस्राब्दी के बाद अगली सहस्राब्दी में। और जो यथार्थ की अवधारणा अनात्मवाद और क्षणभंगवाद के आधार पर अपनी प्रमाण मीमांसा में धर्मकीर्ति और दिग्नाग भी विकसित करते हैं, वो किस सीमा तक आज ग्राही है।
क्योंकि हमें तो यह भी बताया जाता है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके हिसाब से तो बोधन न्याय ही बड़ा खरा उतरता है, बड़ा वैज्ञानिक है। पूरी जो क्षणभंग की थ्योरी है, जो मध्यमा प्रतिपद का दर्शन है, तो क्या हमारे लिए उसकी अब कोई विचारणीयता नहीं रह गई है? प्रश्न आते हैं। और भी कई इस तरह के प्रश्न हैं, और मैं सबसे पहले आचार्य काशीनाथ न्योपाने जी को आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ प्रस्तुत हो और